नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करते हैं कि क्या अस्थमा को होम्योपैथी मेडिसिन से क्योर किया जा सकता है। तो बिल्कुल किया जा सकता है। अस्थमा को होम्योपैथी मेडिसिन से पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है, इवन कि क्योर किया जा सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं आखिर होम्योपैथी क्या है। होम्योपैथी ये एक शब्द बना है ग्रीक वर्ड से, यानी कि होमो का मतलब होता है सिमिलर और पैथी का मतलब होता है सफरिंग। अगर हम इसको और भी सिंपल इसका अर्थ समझे तो यानी कि आपकी जो बीमारी है वो उसको कैसे ठीक किया जाता है, यानी कि बिल्कुल माइन्यूट सिमिलर डोज देके उसको ठीक किया जाता है। चाहे कोई कुछ भी हो, चाहे वो अस्थमा हो, चाहे वो फीवर हो, चाहे किसी भी तरीके की एलर्जी क्यों ना हो, पेशेंट को टोटल जो हम मेडिसिन देते हैं पेशेंट के जो रिक्वायरमेंट है, यानी कि क्या उसको क्या ऐसी पॉइंट है जो वो ट्रिगर कर रही है, उसके बेसिस पे ही होम्योपैथी मेडिसिन सेलेक्ट की जाती है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए कि होम्योपैथी में हम क्या करते हैं कि अस्थमा का पेशेंट पूरी तरीके से क्योर होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम समझते हैं आखिर पेशेंट को किस चीज़ से ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, ऐसे क्या रीज़न है, ऐसे क्या कारण है जिसके वजह से पेशेंट को अस्थमा बार बार उभर के आ रहा है या उसकी बॉडी में अस्थमा डेवलप हुआ है। दूसरा देखा जाता है कि ऐसे कौन सा ट्रिगर पॉइंट है कि पेशेंट को किसी न किसी चीज़ से पेशेंट हमेशा एलर्जिक है, तो वो ट्रिगर पॉइंट हम ज़्यादा देखते हैं कि किस चीज़ से आखिर पेशेंट ट्रिगर हो रहा है। वो ट्रिगर पॉइंट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि पेशेंट किसी परफ्यूम से एलर्जिक है, यानी कि उसको खुशबू से एलर्जी हो रहा है, इवन कि फूलों की जो खुशबू होती है पेशेंट उन चीज़ों से भी वो एलर्जिक होता है। तो ऐसे ट्रिगर पॉइंट हम पेशेंट में ढूंढते हैं, इवन कि पेशेंट के मुंह से खुद हम उगलवाते हैं कि ऐसे कौन सा ट्रिगर पॉइंट है जिसके वजह से पेशेंट जो है वो एलर्जी से सफ़र कर रहा है, उसकी खांसी बढ़ रही है, उसको सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, इवन कि वो अस्थमा से भी सफ़र कर रहा है। थर्ड हम ये देखते हैं कि आखिर उसका इम्यून सिस्टम कितना हाइपर एक्टिव हुआ है किसी चीज़ को लेकर। वो कुछ भी हो सकता है, उसके बिहेवियर को चेक किया जाता है, फिजिकल मेंटल और इमोशनल चीज़ों को देखा जाता है कि पेशेंट आखिर किस चीज़ से इतना ज़्यादा वो इमोशनली अटैच है कि वो चीज़ उससे दूर हुई तो पेशेंट को अस्थमा के अटैक आने स्टार्ट हो गए। सपोज करिए जैसे कोई पेशेंट है वो अपने फादर्स के साथ बहुत ही ज़्यादा अटैच है और अचानक फादर की क्या होती है, तबीयत खराब हो जाती है, और वो पेशेंट इतना ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है, उसका इम्यून सिस्टम, उसका ट्रिगर पॉइंट ये है कि वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच है। जैसे उसके फादर बीमार होते हैं उनको उनके बारे में वो बहुत सोचता है, जिसके वजह से अस्थमा की प्रॉब्लम क्या हो रही है, उसकी एग्रावेट हो रही है। अब यहाँ पे देखा गया ना कि पेशेंट जो है वो किसके साथ अटैच है, अपने फादर के साथ अटैच है, और कैसे वो इमोशनली अटैच है। तो जैसे ही फादर को कुछ हुआ उसकी प्रॉब्लम एग्रावेट हो गई। तो होम्योपैथी ये ज़रूर ढूंढती है कि आखिर पेशेंट इमोशनली किसके साथ ज़्यादा अटैच है, जिसके वजह से अगर वो पर्सन उस पेशेंट के लाइफ से बहुत दूर गया है या उसे कोई परेशानी आ गई है, या पेशेंट सपोज करिए है नहीं, तो पेशेंट की परेशानी वहीं से एग्रावेट होना स्टार्ट हो गया। तो होम्योपैथी में ये ज़रूर देखा जाता है कि पेशेंट के इमोशंस क्या हैं, उसके ड्रीम्स क्या आ रहे हैं, क्या वो डरावने सपने देख के तो नहीं उसकी प्रॉब्लम ट्रिगर हो रही है। नेक्स्ट देखा जाता है कि आखिर उसकी डिज़ायर क्या है, आखिर वो खाने में वो सबसे ज़्यादा क्या पसंद करता है। सबकी कोई ना कोई डिज़ायर होती है, कोई स्पाइसी चीज़ पसंद करता है, कोई स्वीट पसंद करता है, कोई नॉन वेजिटेरियन फूड ज़्यादा पसंद करता है, या किसी को नॉन वेजिटेरियन फूड से ही क्या है एलर्जी है, किसी को मिल्क से एलर्जी है, कोई मिल्क जो है उसके लिए सूटेबल है। तो ये सारी चीज़ों को देख के होम्योपैथी मेडिसिन सेलेक्ट की जाती है। होम्योपैथी मेडिसिन ये देख के भी सेलेक्ट की जाती है कि आखिर आपका इम्यून सिस्टम कितना हाइपर एक्टिव है, किस रीज़न के वजह से एक्टिव है, तो उस चीज़ को क्या किया जाता है, पेशेंट की बॉडी से बैलेंस किया जाता है थ्रू होम्योपैथी मेडिसिन। बेस्ट सेलेक्ट मेडिसिन दी जाती है जिससे पेशेंट पूरी तरीके से क्योर हो जाता है। अब होम्योपैथी मेडिसिन आखिर काम कैसे करती है। होम्योपैथी मेडिसिन जैसे ही हम लेते हैं, यानी कि चाहे हम उसको स्मेल करें, चाहे हम उसको टंग पे लेके उसको डिज़ोल्व करके ले रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि वो आपके सलाइवा के साथ मिलकर जो आपकी एयरवेज ब्लॉक हुई है वो क्या कर रही है, तो
तुरंत उसके ऊपर वर्क कर रही है और धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम वही धीरे धीरे खत्म होती हुई नजर आती है। जैसे पेशेंट को क्या क्या दिक्कत होती है अस्थमा में कि उनको सांस लेने की तकलीफ ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उनका एयरवेज जो होता है वो ब्लॉक रहता है। सेम जैसे ही हम होम्योपैथी मेडिसिन देते हैं, तुरंत वो हमारे सलाइवा के साथ मिक्स होके वो सीधे आपके एयरवेज जो ब्लॉक हुआ है उसको धीरे धीरे ओपन करती है, जिसके वजह से आपको सांस लेने में तकलीफ नहीं होती है और म्यूकस का प्रोडक्शन नहीं होता है। जब म्यूकस का प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो आपको सांस लेने में तकलीफ कम होगी और धीरे धीरे आपका अस्थमा क्योर होता चला जाएगा। ये आपके इम्यून सिस्टम पे काम करती है और आपके इम्यून सिस्टम को वो हेल्दी बनाती है। होप सो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आखिर होम्योपैथी मेडिसिन कैसे काम करती हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।